हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 17 और हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें हमें बस एक अकाउंट बनाना होता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कर देता हूँ मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इज रिकॉर्डेड, और दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं जो होता है करंट अकाउंट, और उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं अदर ट्रांजेक्शन लाइक ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू पार्टनर्स है, कमीशन टू पार्टनर्स है, शेयरिंग ऑफ नेट प्रॉफिट। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बस एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम ऑल पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। क्यों एवरी ईयर चेंज होगा कैपिटल बैलेंस? क्योंकि एक ही अकाउंट बना रहे हो तो आपका कैपिटल बैलेंस एवरी ईयर चेंज होगा। बिकॉज जब अगर आप बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप का, तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन तो आप जो कैपिटल के ट्रांजेक्शन है वो तो होते ही होंगे, इसकी वजह से आपका कैपिटल बैलेंस हमेशा चेंज होता है। इट इज़ कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसीलिए इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो हमेशा चेंज होता है उसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दिस मेथड द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट ओपन, हेंस ऑल द एडजस्टमेंट आर सॉल्व थ्रू कैपिटल अकाउंट। फॉलोइंग आर द जर्नल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कौन से एडजस्टमेंट होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि ये मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, बिकॉज जो हमने फिक्स कैपिटल मेथड पढ़ा था उसमें जो दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो वो दोनों में जो भी एडजस्टमेंट थे वो सब मिला के यहाँ पे रिकॉर्ड होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फॉलोइंग आर द जर्नल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, जैसे इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। दूसरा है एडिशनल कैपिटल बॉट इन बाय द पार्टनर्स इन कैश और काइंड। तो कैश और काइंड में अगर वो कैपिटल लेके आ रहे हैं तो वो सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर, इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल बैलेंस टू पार्टनर्स, ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन ड्राइंग बाय द पार्टनर्स, विड्रावल और पार्ट ऑफ द कैपिटल बाय द पार्टनर। तो पार्टनर ने कुछ कैपिटल विड्रॉ किया है तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। डिवीज़न एंड ट्रांसफ़र ऑफ नेट डिस्पोजेबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट एडजस्टेबल लॉस ऑफ द फर्म। तो फर्म का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं यहाँ पे आपको परफॉर्मा बता देता हूँ। परफॉर्मा ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मीन्स वो अकाउंट किस तरीके से बनेगा। इसमें हम एक ही अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, डेबिट साइड है हमारा, क्रेडिट साइड है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो क्रेडिट साइड हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी बढ़े टूवर्ड्स पार्टनर, तो उसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। क्योंकि लायबिलिटी कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड में, इसीलिए हम क्रेडिट साइड में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस हमें क्या बताता है कि अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है तो ये बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा टू द पार्टनर। मीन्स बिजनेस एंटिटी को किसको पेमेंट करना पड़ेगा, पार्टनर को। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है बिजनेस एंटिटी एंड पार्टनर बोथ आर सेपरेट पर्सन, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। जैसे यहाँ पे है कैश, एडिशनल कैपिटल, जो भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल आता है बिजनेस में वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज इट इज़ पेबल टू पार्टनर। सैलरी, क्योंकि सैलरी पेबल टू पार्टनर, यहाँ पे कमीशन वगैरह और भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जो भी चीज़ें अगर पार्टनर को पे करना है वो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट किसको पे करना पड़ेगा, बिजनेस एंटिटी को, पार्टनर्स को। तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो फर्म की लायबिलिटी होती है टूवर्ड्स द पार्टनर, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से हम डेबिट साइड कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल कम हो रहा है, मीन्स वो बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है या फिर उसने ऐसी एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी से उसका कैपिटल कम हो रहा है, उसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड का है, इसका मतलब ये है, ये बैलेंस अगर ये बैलेंस हमें ये बताता है कि पार्टनर ने बिजनेस से एक्सेस फंड विड्रॉ कर लिया है, इसके लिए उसका बैलेंस नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव मीन्स डेबिट बैलेंस, क्योंकि नॉर्मली पार्टनर्स का कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे टू ड्राइंग मीन्स पार्टनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है तो उसका कैपिटल कम होना चाहिए, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसे रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसका कैपिटल कम हो जाए। क्योंकि जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते थे? क्रेडिट साइड में। देखिए एडिशनल कैपिटल, तो उसने विड्रॉ किया है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना होता है, लेना होता है फर्म को, तो पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो लॉस कौन रिकवर करेगा? बिजनेस एंटिटी। किससे? पार्टनर से, तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और ये जो बैलेंस आया है हमारा बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये बैलेंस कहाँ पे आया है? डेबिट साइड में, तो इसे हम कौन सा बैलेंस बोलते हैं? इसे हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये कहाँ पे चला जाएगा? ये यहाँ पे बाई ओपनिंग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस हमें ये बताता है इट इज़ अ फेवरेबल बैलेंस फॉर द पार्टनर बिकॉज ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। और ये आता कब है? जब आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा हो और डेबिट कम हो, तो बिजनेस एंटिटी को, पार्टनर को तो पे ही करना है बिकॉज क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस जो डेबिट साइड में आता है। और नेक्स्ट ईयर हम इसे क्या करते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे? अपना पार्ट कैपिटल अकाउंट वापस से बनाएंगे तब। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।